नवरात्रि में कन्या पूजन में रखें इन 5 बातों का विशेष ध्यान। कन्याओं को भूल से भी ना दें ये एक चीज़। सनातन धर्म में कन्याओं को पवित्रता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास देवी दुर्गा की ऊर्जा और शक्ति होती है। कन्या पूजा कन्याओं का सम्मान करने और उनकी शक्ति को स्वीकार करने का एक तरीका है। इसके साथ ही इस पवित्र आयोजन का पालन करने से साधक को समृद्धि, उर्वरता और सुरक्षा की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन को शारदीय नवरात्र का अहम भाग माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके बिना कुमारी पूजा अधूरी होती है। ये अनुष्ठान हिंदू संस्कृति में बहुत महत्व रखता है और नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन इसे बेहद समर्पण और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस साल कन्या पूजा 10 या 11 अक्टूबर को की जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें गलती से भी कुमारी पूजन में नहीं करना चाहिए। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कन्या के घर में आने और भोजन कराने तक क्या करना चाहिए। नंबर 1, नवरात्रि पर माँ के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। ऐसे में इसके अष्टमी या नवमी तिथि को लोग कन्या पूजन करते हैं। इसके 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है क्योंकि इन्हें माँ के 9 स्वरूप माना जाता है। इसलिए जब आपके घर कन्याएं आए तो आपको पहले से ही उनके बैठने के स्थान को साफ कर देना चाहिए। कहते हैं कि अगर आप उनके बैठने के स्थान को साफ नहीं करते हैं तो इससे माँ बेहद ही अप्रसन्न होती है। नंबर 2, जिस दिन कन्या पूजन हो उस दिन कन्याओं को न डांटें, साथ ही आपको उनका बेहद सम्मान के साथ स्वागत करना चाहिए। कन्याएं आपसे और आपके उनके प्रति व्यवहार से जितनी अधिक प्रसन्न होगी उतनी माता रानी भी आपसे प्रसन्न होगी। नंबर 3, कन्याएं जब आपके घर आए तो उनके आते ही उन्हें आप आसन पर ना बैठाएं। आपको सबसे पहले उनके पैरों को धोना चाहिए। उसके बाद उनके पैरों को पोंछ कर ही आसन तक ले जाना चाहिए। नंबर 4, जब वे आसन पर बैठ जाएं तो उनका टीका किया जाता है। आसन पर बैठाकर कन्याओं का तिलक किया जाता है। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि तिलक करते समय कन्याओं का मुंह उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण की ओर हो। गलत दिशा में कन्याओं के तिलक से आप माता की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसलिए कन्याओं के आने से पहले ही ये पता कर ले कि उत्तर पूर्व दिशा किस ओर है। आपको बता दें कि ईशान कोण को देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है और इसी दिशा में कन्याओं को तिलक किया जाना चाहिए। तिलक गलत दिशा में करते हैं तो आपको माता रानी का आशीर्वाद नहीं मिलता। नंबर 5, 9 कन्याओं के साथ आपको एक बालक को भी बैठाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए कन्या पूजन के समय 9 कन्याओं के साथ एक बालक को बुलाना जरूरी होता है क्योंकि बालक को भैरव का रूप माना जाता है। नंबर 6, भोजन करने के बाद आपको कन्याओं को दक्षिणा स्वरूप कुछ दे देना चाहिए, वरना कन्या पूजन को अधूरा ही समझा जाता है। इसलिए कन्या पूजन के बाद आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं और बालक को दक्षिणा उनके हाथ में रखनी चाहिए। नंबर 7, कन्या पूजन में एक विशेष बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि आपको उनके पैर जरूर छूने चाहिए। वहीं किसी कन्या को आप अपने पैर को ना छूने दें। चलिए अब जानते हैं कन्या भोजन में लड़कियों को क्या खिलाएं। नंबर 1, पूड़ी। माँ दुर्गा के भोग में पूड़ी अनिवार्य रूप से शामिल होती है। इसलिए कन्या भोजन में पूड़ी अनिवार्य है। एक पूड़ी अथवा पूड़ी का एक टुकड़ा ही काफ़ी है, लेकिन कन्या भोज में पूड़ी को जरूर शामिल करें। कन्या पूजन के समय आपको ये ध्यान रखना है कि उनकी थाली में 3 पूरियाँ कभी भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे आपके घर के लिए बहुत ही अशुभ माना जाता है।
इसलिए नवरात्रि अगर आप कन्या को भोजन करा रहे हैं तो उनकी थाली में कभी भी पूरियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, हलवा। माँ दुर्गा के भोग में हलवा भी अनिवार्य रूप से शामिल होता है, इसलिए हलवा को कन्या भोजन में शामिल किया जाता है। इसकी मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका थाली में होना अनिवार्य है। नंबर 3, खीर। माँ दुर्गा को खीर बहुत ही प्रिय है, इसलिए उनके भोग में खीर की कटोरी हमेशा ही होती है, और जो माँ दुर्गा को प्रिय है वही कन्याओं को भोजन के रूप में परोसा जाता है। नंबर 4, काले चने। काले चने अत्यंत ही पौष्टिक होते हैं, यही कारण है कि इसे कन्या भोज में शामिल किया जाता है। इसके कारण लड़कियों को भरपूर मात्रा में पोषण मिलता है। नंबर 5, फल। कन्या भोज में फल को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। माँ दुर्गा के भोग में भी फल शामिल किए जाते हैं। नंबर 6, मिठाई। कन्या भोज को करने के लिए आपको कम से कम एक मिठाई भी शामिल करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान शामिल ना कर सके तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता को भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है और माँ भगवती भी आपसे प्रसन्न होती है। कन्याओं को ये चीज़ें भेंट करें। नंबर 1, लाल वस्त्र। नवरात्रि में आप कन्या भोज करें तो कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व होता है। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हो तो सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी दे सकते हैं। लाल रंग को वर्दी का प्रतीक माना जाता है और इसके साथ ही लाल रंग माँ की पोशाक का रंग होने के कारण भी बेहद ही शुभ माना जाता है। वहीं लाल रंग के वस्त्र देने से आपका मंगल भी मजबूत होता है। नंबर 2, नवरात्र कन्या भोज करने से कन्याओं को कम से कम एक मौसमी फल जरूर देना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्रि में कन्याओं को फल देने से आपको आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर प्राप्त होता है। फलों में शुभ फल केला और नारियल को माना जाता है। माना जाता है कि केला विष्णु जी का प्रिय फल है और नारियल यानी श्रीफल माँ लक्ष्मी को प्रिय है। इन दोनों को ही दान करने से आपके घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। नंबर 3, नवरात्रि में कन्या भोज कराने के बाद भेंट में कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी उपहार में दे सकते हैं। ये श्रृंगार सामग्री पहले माता को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद छोटी कन्याओं में बांट देनी चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे माता द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। नंबर 4, परंपराओं के अनुसार कन्याओं को जब विदा किया जाता है तो विदाई में उनका कोचा दिया जाता है। इस कोचे में चावल और गुड़ दिया जाता है। मान्यता है कि इससे आपके घर के धन धान्य में वृद्धि होती है। नवरात्र में भी आप कन्या भोज करें तो विदा करते समय कन्याओं को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल और जीरा भी देना चाहिए। इससे आपके घर में संपन्नता बढ़ती है। नंबर 5, नवरात्रि में कन्याओं को विदा करते समय उन्हें दक्षिणा स्वरूप कुछ रुपए पैसे भी जरूर देने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती है और आपके भंडार भर देती है। हो सके तो कन्याओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11, 21 या फिर 51 रुपये देने चाहिए। नंबर 6, नवरात्रि के दौरान कन्याओं को उपहार में लाल चूड़ियाँ देने का विशेष महत्व बताया गया है। लाल रंग को वर्दी का प्रतीक माना जाता है। नंबर 7, स्टेशनरी किट। कन्याओं को गिफ्ट में पेंसिल, रबर, पेन, कलर और बाकी पढ़ाई से जुड़ी चीज़ों की एक अच्छी सी स्टेशनरी किट बनवा कर दे सकते हैं। आपका दिया ये गिफ्ट उनके लंबे समय तक काम आ सकता है। नंबर 8, हेयर एक्सेसरीज। छोटे बच्चों के बालों में लगी रंग बिरंगी हेयर एक्सेसरीज काफ़ी खूबसूरत लगती है। ऐसे में आप कन्या पूजन के दौरान आपके घर आने वाले बच्चों को हेयर क्लिप से लेकर कलरफुल हेयर बैंड, बीड्स जैसी चीज़ों की एक छोटा कॉम्बो पैक बनाकर गिफ्ट में दे सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल MD मोटिवेशन टिप्स को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।